साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम हैं आपका मुखानी में। मुखानी में मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार मकान जो रहने वाला है मात्र 65 लाख का। और इस 65 लाख के दाम में आज आपको मिलने वाले हैं 5 BHK प्रॉपर्टी। बताना चाहूँगा कि जो लोकेशन है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पॉश एरिया में ये मकान है। आप जो देख पाएंगे यहाँ पर जो रोड है, ये रोड का जो साइज़ है वो रहेगा आपका 22 फीट का। और इस 22 फीट के आसपास में आप देख पाओगे इधर पे जो मकानों के जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो काफ़ी अल्टीमेट हैं। हालांकि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है इसके नियर बाय लोकेशन का। बाकी रही बात आबादी की, तो आबादी काफ़ी घनी है। और घनी होने के साथ में ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर है। चलो हम जरा चलते हैं अंदर की तरफ को और अंदर से दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का कर लो यार, क्योंकि हर बार और बार बार हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ लाता है आपके लिए वही प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली सेल बाय द एंड ऑफ ओनर होती हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ को। आप देख पाओगे इधर पे ये है इस मकान का बरामदा, और इस बरामदा के पूरे एरिया में मैं अभी घूम रहा हूँ। लास्ट आप जो देख पाए वो इधर पे उस कोने तक का ये प्रॉपर्टी है। बाकी रही बात प्रॉपर्टी के फ्रंट की, तो देखो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रहा है। बाकी इसका जो फ्रंट है वो रहने वाला है आपका 46 यानी कि 46 स्क्वायर फीट का। ओके। देन अगर हम बात करते हैं इसकी डेप्थ यानी कि इसकी गहराई की, तो वो रहने वाली है आपकी 36 यानी कि 36 स्क्वायर फीट की। तो 46 बाय 36 का इसका कारपेट यानी कि लैंड यानी कि प्लॉट एरिया है, जो कि रहने वाला है आपका वह 1656 स्क्वायर फीट का। बाकी अगर हम करते हैं शुरुआत यहाँ से इसके अंदर से, तो आप देख पाओगे इधर पे फ्लोर में आपका 2 बाई 4 का टाइल लगा हुआ है। बाकी अगर हम बात करते हैं कमरे के साइज़ की, तो कमरे का साइज़ रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 14। आपको बता दूं ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर है वो रहने वाला है आपका 1998 का। 1998 का ये मकान बना हुआ है, काफ़ी पुराना मकान है। लेकिन इस कमरे की जो चौड़ाई है, इसकी कमरे की जो लंबाई है वो काफ़ी शानदार है। 12 बाई 14 के बड़े बड़े कमरे इस मकान के अंदर हैं। 5 कमरों की ये प्रॉपर्टी है जिसमें आपको मिलेंगे 5 बेडरूम 14 बाई 12 के। और उसी के साथ में आपको इसमें मिलने वाला है मंदिर, जो कि काफ़ी शानदार है। मंदिर के साथ में आपको मिलेगा इसमें किचन, किचन के साथ में आपको मिलेंगे इसमें वॉशरूम्स, वॉशरूम के साथ में आपको मिलेंगे इसमें कार पार्किंग, वो सब कुछ जो ये मकान के अंदर होना चाहिए। ओके। तो चलिए पहले चलते हैं इसके पहले रूम की तरफ को। आप देख पाओगे इधर पे, तो ये है इसका पहला रूम। आप देख पाओगे इधर पे, तो ये बड़ा एरिया है। 12 बाई 14 का ये रूम एरिया है। और रूम एरिया के साथ में आप देखोगे इधर पे तो शानदार खिड़की आपको इसमें मिलेगी। और खिड़की से याद आया तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इस वीडियो को कर रहा हूं वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने में और एक्चुअली जब वीडियो हम दिखाते हैं तो उसको दिखाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज जब हम एक्चुअल में जब वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि प्रॉपर्टी की हर एक डिटेल्स को हम पूरा का पूरा दिखाते हैं अपने तरीके से, या उस फ्लो में मैं उस समय बोल रहा होता हूँ। बट अभी क्या है कि अभी मैं इसको कर रहा हूँ वॉइस ओवर, तो दिख कुछ और रहा होगा, मैं बोल कुछ और रहा हूँगा। बट इतना है कि 19-20 का ही अंतर रहेगा। तो ऐसे में अगर मुझसे कोई गलती होती है ना, तो पक्का मुझे माफ़ करना। और अगर माफ़ कर दिया है तो पक्का हमारे इस चैनल में, इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आप हमें कमेंट सेक्शन में कहना कि इट्स ओके। ठीक है। तो देखो यार, इसमें क्या है ना कि ये है आपका पहला वॉशरूम। ठीक है, ये आपका अटैच वॉशरूम है। और इसी के बिसाइड में आप देखोगे इधर पे, तो ये पूरी की पूरी दीवार है, ये ऐसा बाउंड्री वॉल है और ऐसा पार्टीशन है दोनों प्लॉट्स के बीच में, मकान और अगले जो इसके बगल में जो प्लॉट है उसका। ठीक हो गया। बाकी ये आपका पीछे बैल्कनी का स्पेस है। और यहाँ से एक आपका एग्जिट है सामने की तरफ को, जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। हो गया। अब चलते हैं आओ अंदर की तरफ को, क्योंकि ये हम अभी मकान के पीछे वाले पोर्शन में घूम रहे हैं। और हम बात करते हैं इस मकान में, जो मैं आपको बताया था वॉशरूम, तो ये देखो यार, ये आपका इंडियन वॉशरूम है सिंपली। और आपका यहाँ से इसमें एक और एंट्री है। तो ये आपकी डबल साइड वाली एंट्री वाला वॉशरूम हो गया, जो कि इंडियन है। बाकी रही बात गैस के कनेक्शन की, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि ये लोकेशन है आपकी मुखानी की। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, क्या है ना कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप परशुराम चौक में आ जाओ, आप कभी नहीं समझ पाओगे यार कहाँ बोल रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि मुखानी पे शिव मंदिर है, वहाँ पर आ जाओ तो आराम से आ जाओगे। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप आने से पहले कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, तो ये जो आपका जो लोकेशन है मुखाने की ना, यहाँ पर पड़ता है आपका ठेका। दारू के ठेके के सामने पड़ता है आपका रूपनगर की जो रोड जा रही है अंदर को, वहाँ पर ये मकान है। ठीक क्यों। आओ चलते हैं अंदर। क्या है ना कि यहाँ अपनी 8 2 4 6 1 8 8 बाई 8 का ये स्पेस है। पर 6 बाई 4 का या 8 बाई 4 का मंदिर एक्चुअली है। ठीक है। और ऊपर आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन, क्योंकि मकानों में कुछ इसी प्रकार से पहले ऑप्शन बने हुआ करते थे। और ये प्रॉपर्टी आपकी 1998 की यानी 1998 की है।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ को। आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर एक और रूम है और इस रूम में लगा हुआ है आपका जाली का दरवाज़ा, क्योंकि ऊपर से मच्छर आ सकते हैं ना। तो जहाँ से आपका ओवर टू स्काई यानी कि एयर वेंटिलेशन का ऑप्शन है, वहाँ से इसमें आपका मच्छर आने का खतरा है। तो ऐसे में क्या है कि इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है अपना जाली का दरवाज़ा। बाकी रही बात रूम की, तो आप देख पाओगे इधर पे 6x6 का बड़ा बेडरूम यहाँ पर लगा हुआ है। 12x14 का ये बड़ा आपका रूम है। ठीक है। और हाइट काफ़ी अच्छी इसमें लेंटर की, लेंटर भी काफ़ी ऊंचा है इसका, अप्रोक्सीमेटली 12 या 11.5 फीट का लेंटर तो इसमें रहेगा ही रहेगा। और इसी के साथ में आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर आपका अलमीरा है, पीछे आप देख पाओगे इधर पे, तो यहाँ पर रैक्स बने हुए हैं। ठीक है। और साथ में आपको मिलने वाला है यहाँ पर आपका रोशनदान, ताकि आपका जो वेंटिलेशन है वो इस रूम का प्रॉपर हो सके। ठीक छो। अब चलते हैं आगे की तरफ को। इसमें एक और रूम है, ये देखो आप, एक दो तीसरा रूम है इसका। ठीक हो गया, ये तीसरा रूम है इसका। अब अंदर एंट्री करते हैं इसके। यहाँ पे आप देखोगे इधर पे, तो 6x4 का यहाँ पर बड़ा दीवान बेड लगा हुआ है, क्योंकि कॉमनली आजकल 3x4 के ही बेड आ रहे हैं। तो ये बड़ा बेड आ गया आपका 3 बाई ये हाँ, ये आपका 4x6 का है। ठीक है। यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया भी लगा हुआ है, सामने खिड़की है आपकी, और यहाँ पर आपके पुराने पुराने मॉडल में आपको मिलने वाली यहाँ पर अलमारी। ये डिज़ाइन काफ़ी फेमस था 1990s के टाइम पे। और ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर रोशनदान। सामने ऊपर देखोगे तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो पंखा चलना शुरू हो चुका है। ठीक है ना। और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ को। जहाँ से मेरी एंट्री हुई थी उसके जस्ट बगल में एक और एंट्री है, यानी कि एक और दूसरी एंट्री है। यहाँ से मेरी अब होगी यहाँ से एग्जिट। ये देखिए आप, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो पक्का लाइक कर देना साहब, और समझ में आ रहा है तो पक्का कमेंट करना है कि हाँ यार तुम ठीक ठाक बोलते हो, या फिर मेरा बोलना अगर आपको पसंद आता है तो पक्का बताना कमेंट करके कि हाँ मैं ठीक ठाक बोलता हूँ, मेरे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है। तो पक्का कमेंट करना, क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है ना। मेरी मेहनत और है ही क्या, मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, और ये डलिया कितना अच्छा लग रहा है ना। तो छोड़ो इस बात को। अगर आपको वाकई में मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको वाकई में मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आती है, तो पक्का मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पक्का हमारे इस ब्लॉग में पक्का कमेंट करना कि हाँ यार आप अच्छा बोलते हो और अच्छा समझाते हो, और हमको आपका बोलना दिखाना प्रॉपर्टी के बारे में समझाना हमको पसंद आता है। बाकी रही बात टंकी की, तो ये टंकी है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 7,500 लीटर की। तो यहाँ पर क्या है कि पानी की जब कमियाँ होती है ना हल्द्वानी में, तो ये टंकी बहुत बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है। ऊपर आप देख पाओगे तो ये है आपकी सीढ़ियाँ ग्रेनाइट की लगी हुई हैं, और ये जाती है सीधा ऊपर आपका छत की तरफ को। मैं भी छत में ले चलूँगा थोड़ी देर में आपको, पहले हम चलते हैं अंदर की तरफ दोबारा से। आओ जरा चलते हैं अंदर, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक और रूम छूट गया आपका। देखो ये एक रूम आ गया आपका। ठीक है ना। तो एक रूम ये है आपका, सिंपल एक रूम ये हुआ, और इसके बाद में एक रूम ये हुआ, ये दूसरा रूम आ गया आपका। दो कमरे हैं यहाँ पे, दोनों का जो साइज़ है आपका 14x12 का है। लेंटर की हाइट इसमें तकरीबन आपका 11-12 की रहेगी। और ये आपका लॉबी स्पेस आ गया, जहाँ पर आपका रखा हुआ है फ्रिज, सामने मंदिर है आपका। और यहाँ पर आप देखोगे इधर पे, तो ये एक छोटा सा और एक और स्टेशन है, जहाँ पर इन्होंने रखा है गेहूँ का ड्रम। ये हमारे घर में होता ही होता है, जो भी पहाड़ी बंदे हैं ना भैया, मैं सबसे कहना चाहूँगा भैया मेरे घर में भी है ड्रम, तो पक्का ही पक्का होता है गेहूँ का। और आप यहाँ भी है तो पक्का वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि हाँ है या नहीं करके। बाकी ये रहा आपका यहाँ पे किचन का एरिया। ठीक है। बड़ा रसोई है, कम से कम रिव्यू होगा तो 10x8 का तो होगा। सामने छोटी सी खिड़की लगी हुई है, ऊपर लगा है आपका एग्जॉस्ट का फैन। और इसके साथ में चलते हैं बाहर की तरफ को। देखो इसमें क्या है ना, मैं आपको दो कमरे दिखा दिए, एक दो कमरे दिखा दिए, ये है आपका यहाँ पर तीसरा कमरा। ठीक है। तो ये इसका तीसरा कमरा है, और यहीं से है आपका अटैच वॉशरूम। दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, ये यहाँ पर है आपका अटैच वॉशरूम का स्पेस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया अभी आपके 4 कमरे, एक दो तीन, सॉरी 3 कमरे दिखा दिए आपको। 3 कमरे के बाद से हम चलते हैं आपका बाहर की तरफ को। तो ये देखो, ये हम चलते हैं बाहर, और ये आपका लॉबी, ये सामने आपका एक रूम ये आ गया। जहाँ से मैंने अपना वीडियो शुरू करा था, तो वहीं पर आपका ये रूम ये आ गया। तो ये है आपका चौथा कमरा, और इसके बगल से मैं आपको जो शुरू में दिखाया था वो था इसका 5वां कमरा। तो टोटल मैंने आपको दिखा दिया इसे 5 कमरे। 5 कमरे की ये प्रॉपर्टी है, मेन मुखाने की लोकेशन है, साई हॉस्पिटल के पास में है, तिवाड़ी हॉस्पिटल के पास में है। और आपका जो फेमस ठेका है, देखो मैं सिंपली बताऊँ तो लोकेशन पकड़ में नहीं आती है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे इधर पे, तो ये रास्ता टोटली आपका 10 फुट का है। आपको लग रहा होगा यहाँ पर काफ़ी छोटा स्पेस लग रहा है, लेकिन जो दीवार है आपकी ये हटेगी यहाँ से, दीवार हटेगी सामने से, जो पिलर आपको दिख रहे हैं पिलर हटेंगे यहाँ से। तो टोटल आपकी जो ये रोड आपका जो सामने निकलेगा, तो ये 10 फीट का है। 10 फीट की इसमें एंट्री है। अब हम चलते हैं ऊपर छत की तरफ को। और बता दूं तो इसका जो रेट है, आपका रेट आपका रहेगा 65 लाख रुपए का। 65 लाख रुपए नेगोशियबल अमाउंट है बाय द एंड ऑफ ओनर। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम लोग कभी भी अपने मन से कोई रेट नहीं बताते हैं आपको। ठीक है। आओ जरा चलते हैं ऊपर छत की तरफ को। छत में आपको दिखा दूं एक बार, तो छत ये इसका रहेगा कुछ इस प्रकार से।
ये रहा इसका बड़ा सा छत। आप चाहो तो यहाँ पर अपना कोई भी वर्किंग स्टेशन बना सकते हो, चाहो उसमें आपका कुछ भी कर लो यार। मतलब हल्द्वानी शहर के अंदर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ना, आप कुछ भी करो। आप लाइब्रेरी बनाओ, आप उसको रेंट पे चढ़ाओ, आप उसके अंदर स्टूडियो बनाओ, चाहे कुछ भी करो। तो बड़ा एरिया है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। और ये देखो आप इस प्रॉपर्टी में सबसे लाइट की और एयर की जो वेंटिलेशन होती है वो यहीं से रहती है। और यहाँ पर ही लगी है टंकियाँ पानी की। तो 500 लीटर का यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी पीछा देखोगे इधर पे तो ये एक एरिया है आपका, ठीक है। और इस एरिया में क्या है तो काफी अच्छी सड़क। और क्या बताऊं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो साफ सुथरी है, डायरेक्टली चिल बाय द एंड ऑफ ओनर है। 1998 का इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर है। बाकी प्रॉपर्टी के अंदर 5 कमरे हैं। प्रॉपर्टी टोटली रेंट पर्पस में रेडी टू मूव वाली है। बाकी रही बात गैस कनेक्शन की, तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। फालतू कोई खर्चा आपको करना नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि इसके ओनर के यहाँ आपको बैठना है, बात करनी है, रेट में करना है नेगोशिएशन। प्रॉपर्टी आप अपनाइए, इसको खरीदिए और कल से इसको किराए पे लगा दीजिए। बाकी इसमें एंट्री करने के लिए आपको जो रोड का स्पेस है वो रहेगा आपका 10 फीट का। 10 फीट के साथ में आप देख पाओगे इधर पे, तो ये लोकेशन है आपकी मुखानी। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी जानना हो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अनुरोध है कि आप कोशिश करिएगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कॉल करने की। बाकी अगर आप कॉल करते हो और फ़ोन नहीं उठता है या फ़ोन आता है अनरीचेबल, तो कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी रही होगी, या फिर मैं किसी क्षेत्र में बाहर होने की वजह से आपका ना ही मुझे कॉल आता है और ना ही मैं उसे उठा पाता हूँ। तो आप कोशिश करना कि मुझे व्हाट्सएप का मैसेज छोड़ देना। जैसे ही मैं उसको देखूंगा मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा और उसके संबंध में आपको खुद ही कॉल कर लूंगा। तो आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है आपकी, रहेगी आपका रूपनगर मुखानी के अंदर। बाकी इस प्रॉपर्टी का जो दाम है वो रहेगा मात्र 65 लाख रुपए, जो कि नेगोशिएट होगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। क्योंकि हार्ड कालिका प्रॉपर्टीज काम तो करती है सिर्फ ओनर के एंड पे, लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो पावर है रेटों को कम बढ़ती करने की, वो रहती है हमेशा सिर्फ मालिक के पास। हाँ, एक बात तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि खुद की प्लॉटिंग काटते हैं, तो वहाँ पर खुद प्लॉटिंग काट के सस्ते प्लॉट बेचते हैं। नहीं तो जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूँ या जो भी प्रॉपर्टी मेरे चैनल पे आती हैं या अपलोड होती हैं, वो सिर्फ ओनर के एंड पे रहती हैं। ऐसे में जो अटॉर्नी होती है ना रेट को ऊपर नीचे करने की, उसके मालिक के पास ही रहती है, हमारे पास नहीं रहती है। हाँ, इतना है कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के दाम गिराने में और आपको सस्ती प्रॉपर्टी दिलाने में। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नया मकान बनवाना हो, चाहे उसमें आपको आर्किटेक्चर लेवल से कोई कोई वर्क कराना हो, चाहे उसमें आपको इंजीनियर लेवल से कोई वर्क कराना हो, फ्लोर प्लान, स्ट्रक्चर प्लान, कॉलम, बीम, कुछ भी आपको कराना हो, तो हमारी कंपनी है आपका बिग बाबी कंस्ट्रक्शन नाम से, हम आपको देते हैं उसमें पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो नया मकान चाहे वो आपका कॉमर्शियल हो, सेमी कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, या फिर हो आपका टोटली शॉप वगैरह के, मतलब कोई भी रेंटल पर्पस में हो, ठीक है, तो हम लोग सारे काम करते हैं। बाकी प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ भी पूछना हो, इस प्रॉपर्टी के संबंध में कह रहा हूँ, हाँ, इस प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, हमें संपर्क कर सकते हो। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी ऐसे कोई नए ब्लॉग में, ऐसे कोई नए शानदार से शॉर्ट में, जिसमें होगा कहीं ना कहीं आपके मतलब की कोई प्रॉपर्टी जो आप सस्ती भी हो, अच्छी भी हो, शहर के अंदर भी हो, शहर के बाहर भी हो, होगा या तो कोई मकान या होगी कोई वो दुकान। तो आप करिए बस थोड़ा सा इंतजार। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय मां हाट काली।